बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग इस टॉपर टॉक की सीरीज में एलएलबी के टॉपर्स आदर्श जी का इंटरव्यू हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक और बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज़ है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट पे अब एलएलबी 3 ईयर का जो कोर्स है, एलएलबी 3 ईयर का जो कोर्स है उनका भी क्लासेस, मतलब हम लोग का जो क्लासेस चलती है बीए आर्ट्स और बीए सोशल का, उसी प्रकार से अब 3 ईयर एलएलबी का भी कोर्स आने वाला है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं सभी लोग जाइए कमेंट में फटाफट लिख दीजिए और अपने गांव मोहल्ले में सभी लोगों को बता दीजिए बीएचयू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है एलएलबी 3 ईयर का कोर्स। और आपको पता ही है बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट ही अपनी पहचान है, तो इसमें भी हम लोग अपनी कंटेंट को उसी प्रकार बरकरार रखेंगे, यानी हम अपनी कंटेंट से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपर टॉक की सीरीज में इनसे हम जानेंगे। और ये जो है बीएचयू के ऑलरेडी स्टूडेंट है और इनका रैंक 93 और कितने इंडेक्स आपका आया था 282 इनका इंडेक्स था और इनका रैंक 93 था ओवरऑल AIR ऑल इंडिया रैंक। तो आज हम लोग आराम से आपका जो सवाल है जो आपके मन में, जैसे कि हम भी 3rd ईयर में हैं तो हमको भी एलएलबी देना है, तो हमारे में मन में बहुत सारे सवाल आता है, वही सब सवाल को हम लोग रखेंगे। इसीलिए इस टॉपर टॉक सीरीज को पूरी तरीके से पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो के पीछे में ही, ये अगर आप लोग एलएलबी करेक्ट करेंगे 3 ईयर का कोर्स तो यहीं पे आएंगे पढ़ने के लिए। पीछे ही है फैकल्टी ऑफ लॉ विधि शंका है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि आप पहले ये बताइए एलएलबी के बारे में, मतलब तैयारी करने के बारे में कहाँ से सोचे, कब सोचे थे? एलएलबी की तैयारी मैंने यहीं ग्रेजुएशन के दौरान शुरू की थी। 2nd ईयर में मेरे दिमाग में आया, जब मुझे पॉलिटी मैंने पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने इसके बारे में। आप बीएचयू में ही पढ़े थे तो फिर एलएलबी का फैकल्टी कब आए थे? फैकल्टी तो मैं पहले नहीं आया था, 3rd ईयर में ही मैंने यहाँ की फैकल्टी देखी। सबसे पहले मैं आर्ट्स फैकल्टी का छात्र था तो मैं वहीं मतलब ऐसा नहीं ना होगा कि फैकल्टी देखने के बाद एलएलबी चुने? नहीं, मैंने जिस हिसाब से बताया कि पॉलिटी जब मैंने पढ़ना शुरू किया लक्ष्मीकांत से तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने इसका स्कोप देखा और बीएचयू के लॉ के बारे में जानकारी की, तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी सही कोर्स है, यहीं से करना चाहिए, इसीलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ का सिलेबस पैटर्न क्या है? बिल्कुल, यहाँ के अगर एलएलबी के कोर्स के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉलिटी और लीगल का आपका सेक्शन होता है, जो कुल मिला के लगभग 70 क्वेश्चन कवर करेगा आपके 150 के क्वेश्चंस में। पूरा पेपर आपका 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 3 नंबर हर क्वेश्चन का होगा और 1 नंबर माइनस होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 70 नंबर आपका हो गया ये पॉलिटी और लीगल पोर्शन। फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का भी काफ़ी हिस्सा रहता है, जो फिक्स नहीं है कितना है, लेकिन 30 से 40 के बीच डाइवर्ट करता रहता है हर साल, कभी 30 कभी 40। फिर उसके बाद आप देखते हैं हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पोर्शन है उसमें 1 करना होता है आपको, 20 क्वेश्चन उसके फिक्स होते हैं। हिंदी या तो इंग्लिश, हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए, 20 जिस प्रकार हम लोग बीए आर्ट्स में करते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर 30 नंबर के हिसाब से घूमता रहता है। वही मैथ्स पे डिपेंड करता है मैथ्स कितना आता है। लेकिन जैसा कि बीए आर्ट्स में जो सिलेबस है 60 क्वेश्चन जीके जीएस का, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से इतना सवाल आएगा, यानी सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार एलएलबी में भी है कि जितने भी विषय हैं सभी को आपको बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी से भी कितना भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी एक संभावित, एक अनुमानित है, जैसा कि भैया ने बताया था। तो आपने तैयारी कर रहे थे बीए आर्ट्स में, कहाँ से तैयारी की है? मैंने खुद से तैयारी की है और सेल्फ स्टडी से ही। तो फिर सिलेबस जानने के बाद तैयारी कैसे की है? जैसा मैंने बताया, मैंने शुरुआत पॉलिटी से की लक्ष्मीकांत से। उसके बाद फिर मैथ्स मैंने अपने से थोड़ा RS अग्रवाल और यही सब किताबों से मैथ्स देखी। फिर जीके जीएस के लिए मैं ऑनलाइन सोर्सेज पर फोकस किया, जैसा कि कई तरह की कोचिंग्स चल रही हैं, उनमें हर मंथली जीएस और डेली का आता रहता है। स्टैटिक जीके जीएस आप देख रहे हैं, लूसेंट वगैरह है। हिंदी मेरा चूँकि विषय था ग्रेजुएशन में, तो हिंदी मेरा पहले से ही ठीक था, तो वो मेरा कवर हो गया लैंग्वेज पोर्शन।
इसी हिसाब से थोड़ा बहुत तैयारी और मैं आप लोग को बता दूं हिंदी के बारे में, जैसा कि जब बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो हिंदी का पीडीएफ है उसी समय मैंने 2 भैया का भी वीडियो भी गया है। 20 में 20 क्वेश्चन हिंदी से सेम टू सेम बीएचयू कॉन्सेप्ट के जो पीडीएफ हैं उनसे लड़े थे। तो आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट पे विश्वास आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी जो भी लीगल पोर्शन है उनके लिए भी जो बीएचयू करेक्ट किए हैं बीएचयू एलएलबी वही आप लोग को पढ़ाएंगे, और उनके क्रम में आपके सामने आदर्श भैया हैं जो कि आप लोग को पढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस में। और इनका रैंक 93 था, बीएचयू से ही यूजी किए और एलएलबी भी बीएचयू से कर रहे हैं। तो आप लोग करंट स्टूडेंट के साथ पढ़िए, मन से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपका भी होगा। जब भैया यहाँ आए हैं तो आपको भी यहाँ लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम आपको हिंदी में जो हिंदी का जो पोर्शन है वो बीएचयू कॉन्सेप्ट का वो आपको लगातार जिस प्रकार पिछले वर्ष हेल्प की थी उससे भी बेहतरीन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भी 20 में 20 आए। अगला सवाल हम लोग पूछते हैं कि भैया जी हिंदी के लिए क्या तैयारी करें, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना इम्पोर्टेंट है एलएलबी के एंट्रेंस में। बीएचयू के अगर किसी भी एंट्रेंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप 5-6 साल का भी कर लेंगे तो काफ़ी है, लेकिन 10 साल का मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके रिपीट कर जाते हैं। और जो पहला प्रश्न था आपका हिंदी से संबंधित, तो साहित्य के बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं, व्याकरण भी आएगा, तो बहुत सामान्य प्रश्न अगर आप इनका पीडीएफ है हिंदी का उस पर ध्यान देंगे तो आपका सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का सवाल का लेवल कैसा था, आप या डाउन या मीडियम? लेवल आप एवरेज मान सकते हैं, थोड़ा एसएससी पैटर्न था, जैसे सारे जो चैप्टर होते हैं मैथ्स के सारे का एवरेज ही डिसेंट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चंस। जैसा कि हर स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है, जैसे कि हम एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करेंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, वैसा सवाल आपके मन में भी आया होगा। तो आप उस समय कैसे हैंडल किए उसको, और उसके अलावा उसके बावजूद भी आपका बेहतरीन रैंक आया 93, किस प्रकार आपने हैंडल किया? देखिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, रैंक तो हमारे हाथ में है नहीं, उसके लिए आदमी बैकअप लेके चलता है, 2-3 जगह का फॉर्म भरता है। लेकिन पहला तो प्रायोरिटी बीएचयू ही थी मेरी, यहाँ से मैंने पढ़ा भी था, तो कुछ सीनियर से भी बात हुई कैसे पेपर देना है, क्या करना है। पेपर के टाइम आपको पैनिक नहीं करना है, कुल मिला के इतना टफ पेपर नहीं होता, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो आप निकाल लेंगे आराम से। और भैया आपसे एक मेरा पर्सनल सवाल है कि आपका रैंक 93 आया और आप टॉप 100 में हैं, क्या आप में कमी रही, क्या आप और भी अपने रैंक को बेहतर नहीं कर पाए, कहाँ पे आपने गलती किए थे? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। जैसे मैंने पहले बताया कि निगेटिव मार्किंग होती है, तो मैंने लगभग 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जिसमें से 20 माइनस हो गए मेरे। तो समझ के चलिए 100 प्लस मेरे सही थे, लेकिन 20 माइनस हुए, वही नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया। तो स्टूडेंट को किस पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए, अगर वो एलएलबी का तैयारी कर रहा है तो कैसे तैयारी करे, और किस मतलब कहाँ से अपने से अगर तैयारी करना चाहे, जिसे आपने सेल्फ स्टडी किया, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कोचिंग मिल जाए तो वो कितना हेल्पफुल साबित होगा उन स्टूडेंट के लिए? कोचिंग बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था पॉलिटी की, तो मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब जो लोग नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो ठीक, लेकिन अभी टाइम आपके पास कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑर्डिनरी एग्ज़ाम है, आपको पॉलिटी अलग चीज़ है, लीगल अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है किसी न किसी के। हाँ, जैसा कि हम आपको एक बताना चाहते हैं कि आज का जो कंपटीशन है ना, उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं लगातार आप लोग को बताते आया हूँ कि आप टॉपर टॉप क्यों लाया जाता है। इसका एक रीज़न है, अगर हम लोग को समुद्र पार करना होता है, कोई पहले ही पार कर लिया समुद्र को, और हमको भी पार करना है। जो पार किए हुए हैं, अगर हम लोग उनसे सीखेंगे, उनसे पढ़ेंगे, उनका अनुभव देखेंगे, तो हमारी चांसेस ज़्यादा हो जाती है कि हम भी समुद्र को पार कर ही लेंगे। तो इसी प्रकार इस टॉपर टॉक सीरीज का हम लोग अंत करते हैं। आदर्श भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा शेयर कीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट में 3 एलएलबी का कोर्स आ रहा है, आप सब अपने गांव मोहल्ले में बता दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और भैया आपसे जाते जाते आपसे एक सवाल है कि जो स्टूडेंट 2021 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोल के जाइए, शुभकामनाएं दे के जाइए।
मैं तो अग्रिम शुभकामनाएं सबको देता हूं। सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, हम लोग के जूनियर्स बन के आइए, यहाँ सब लोग साथ में पढ़ा जाएगा। जो बीएचयू को जजेस फैक्ट्री कहा जाता है, जुडिशरी के लिए फिर से परचम लहराया जाएगा और आपका जो अपना स्पेशल उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। बहुत बढ़िया जगह है, आइए, शुभकामनाएं हैं सभी को।